अगर अटैक हो गया तो क्या इजराइल रेडी है? अरे इसमें कोई शक की बात नहीं। कल शाम से तो हम और ही ज्यादा रेडी हैं। और ये नहीं, ये रेडी तभी से हैं जब से इस्माइल हनिये को मारा है, तब से ही रेडी हैं हम लोग। इजराइल जब से 7 अक्टूबर हुआ है तब से इजराइल ढूंढ रहा था मौका कि इस्माइल हनिये हम्म, बाहर तो निकले कतार के। हम्म, हम्म। वो इजिप्ट गया, उधर चूक गए होंगे, उधर भी ट्राई की होगी मोसाद ने। एक और कुछ पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमें भी अपनी, जब ईरान अटैक करे तो हमें भी अपनी आर्मी भेजनी चाहिए इजराइल के खिलाफ। हाउ डू यू रिएक्ट? पाकिस्तान भूखे मर रहे हैं, वो क्या आर्मी भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे आर्मी? जरा अपने आप को देख लें भाई पाकिस्तानी लोगों। आप बेसिकली आप हिंदूज थे पहले, अपने रूट्स याद करो और पहले अपने लोगों को दाल रोटी खिलाओ, पाकिस्तानियों को। नमस्कार। ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने अभी 15 ही दिन पहले नए वाइस प्रेसिडेंट बने थे, इस्तीफा दे दिया। ईरान की कैबिनेट में क्या हो रहा है, ईरान की गवर्नमेंट के अंदर क्या हो रहा है, अफरा तफरी साफ दिख रही है। और उसके साथ साथ एक चीज और हुई, वो ये कि जितने भी वहां पे अमेरिकन एसेट्स थे सारे एक्टिवेट कर दिए गए। यूएसएस इब्राहिम लिंकन, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर का बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस एयरक्राफ्ट कैरियर को बोला फुल स्पीड पे मिडल ईस्ट की ओर भागी। वहां पर एक सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया को डिप्लॉय किया गया और उसको पब्लिकली बताया गया कि हम इसे डिप्लॉय कर रहे हैं। क्या हो रहा है, क्या हमला होने वाला है? तभी तो अमेरिका ऐसे रिएक्ट कर रहा है। और वाइस प्रेसिडेंट ने क्यों रिजाइन किया, इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एरन इब्राहिम जो है, वैसे तो ये देशभक्त हैं और वहां पे इसराइल में रहते हैं, इंडिया में रह चुके हैं, इंडिया में पढ़ाई लिखाई है, इनकी एमबीबीएस और एमडी इंडिया से है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब एनालिस्ट भी हैं सिक्योरिटी पे और इजरायली सिटीजन है। डॉक्टर साहब, क्या ये वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन से क्या कहीं ईरान में अफरा तफरी दिख रही है और क्या हमला हो सकता है ईरान की तरफ से? देखिए रोहित जी, सबसे पहले हम सबको शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल कहते हैं। आज जैसे हमारा बहुत बड़ा दिन है, हम लोग पूरा 27-28 आवर्स का फास्ट रखते हैं। और ये देखिएगा आज का इन्होंने दिन तय किया था, क्योंकि इसको एक हिब्रू कैलेंडर में एक महीना आता है जिसको आब बोलते हैं। और आब की जो 9वीं तारीख है, तेशा बे आब हिब्रू में, इस 9 तारीख को यहूदियों के ऊपर बहुत कहर ढाए गए। पहला टेम्पल तोड़ा गया, दूसरा टेम्पल तोड़ा गया, फिर इसके बाद जो स्पेन का जो एक्सपल्शन हुआ यहूदियों का, और बहुत सारी चीज़ें जो गलत चीज़ें हुई यहूदियों के साथ, वो आज के दिन हुई थी। तो आज इसको इसको मेमोराइज और कमेमोरेट करने के लिए हम लोग 27-28 घंटे का फास्ट रखते हैं। तो वो चल रहा है अभी, और 4-5 घंटे और बचे हैं उस फास्ट के। हमने भी उसमें एक ड्रॉप पानी की नहीं पीते हैं हम लोग, और पूरी तरह से ना कोई चमड़े की चीज़, ना कोई कुर्सियों पे नहीं बैठते हैं, ना पलंग पे सोते हैं, और अपनी वाइफ से या वाइफ अपने हस्बैंड से फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकती दिस 27-28 आवर्स। तो ये चल रहा है। अब इसमें क्या है, ईरान ने इसके लिए चुना था कि हम इसी दिन ये करेंगे कि जितनी जो कहर ढाए गए इजरायलियों के ऊपर, वो हम आज वो वाला कहर हम आज भी ढाएंगे। तो इसके उसमें क्या हुआ कि कल शाम को जब हम आपको हमने बताया था ये स्ट्रीम अपन कल करने वाले थे, लेकिन हमने कह दिया कि हम लोग जेरूशलम जा रहे हैं, और जेरूशलम जाने के लिए हम लोग तैयार हो रहे थे। उसकी आधा घंटे पहले से हमारे सिटी के ऊपर से जो आईएफ के जो है, इंडिया इजरायली एयरफोर्स के जो जेट्स हैं, वो चक्कर लगाने लगे। तो हमारा और हमारी मैडम का प्लान ये था, हमारी वाइफ का प्लान ये था कि हम लोग पूरी रात आज जेरूशलम में रहेंगे, कल रात पूरी जेरूशलम में रहेंगे, क्योंकि बहुत वहाँ पूरी रात प्रेयर चलती है। तो हमने फिर बिकॉज ये जेट वगैरह ऊपर उड़ने लगे हमारी सिटी के, क्योंकि हमारी सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड होलीएस्ट सिटी इन जूडियज्म। तो अब प्लान हम दोनों का सा, हमारी बच्ची है छोटी वाली, वो अकेले रह जाती, तो फिर हम लोगों ने प्लान चेंज कर दिया कि ऐसा ना हो कि वॉर, ये देखिएगा, क्योंकि वॉर कल शाम से शुरू होने वाला था ईरान की डिक्लेरेशन के अनुसार। तो हम गए, उनको छोड़ के आ गए, हम भी वहां रुके। हमारी जो पश्चिमी दीवार है, पश्चिमी जो दीवार है, वहां पे
हमारे मंदिर की जो बची हुई है वहाँ पे लोग पूरा कल बहुत वहाँ भीड़ थी, सब लोग कुर्सी पे नहीं बैठते, सब लोग फर्श पे उस पे बैठे हुए थे, फ्लोर पे बैठे हुए थे, हम भी बैठे आधा 1 घंटा वहाँ बैठ के अपनी ये देख के कि ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, बच्ची अकेली हो जाए, तो हम फिर वापस आ गए रात में। और पूरी रात, क्योंकि इज़राइल की गवर्नमेंट ने ये अलर्ट के लिए हमें किया हुआ है, येलो अलर्ट है, रेड अलर्ट नहीं है, कि आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि इनके डिक्लेरेशन के अनुसार ये अटैक कल शाम से शुरू हो सकता था और आज शाम को 8-9 बजे तक चलेगा इजरायली टाइम। मतलब करीब 9:30-10 इंडियन टाइम से लेके 9:30 24 आवर का इनका वो था, टारगेट था। मतलब इनका उद्देश्य ये था कि हम 24 घंटे इजराइल के ऊपर अटैक करते ही रहेंगे, मिसाइल दागेंगे, इनके पता नहीं जेट वेट इजराइली ईरानी एयरफोर्स है आके वो बम्बार्डमेंट करेंगे या वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी कहें, जिस जिस जो जो तरीके से वो इजराइल के ऊपर अटैक कर सकते थे वो करेंगे कल शाम से लेके आज शाम तक। करीब 23 घंटे 22 घंटे निकल चुके हैं, 22 नहीं ज्यादा ही निकल चुके हैं, 24 घंटे नहीं 20 से 22 घंटे निकल चुके हैं, 5 घंटे और बचे हुए हैं। तो अब 5 घंटे अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ, ना हमारे यहाँ कोई सायरन बजा, ना ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई कोई ऐसा कोई मेजर अटैक हुआ है पूरी इजराइल में, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, कुछ नहीं हुआ है। तो ये देखिएगा कि अच्छा, फिर इसके बाद अभी कल मैडम ने हमको थोड़ी 2-3 चीज़ें शेयर की, काफ़ी सारे जो क्रिश्चियन एनालिसिस्ट हैं उन्होंने एनालाइज किया कि ईरान वॉर करेगा या नहीं करेगा, तो उन्होंने खुले लफ्ज़ों में बिल्कुल सीधे से कह दिया, ईरान हैज़ पोस्टपोन्ड दिस वॉर। ये क्रिश्चियन लोगों की एनालिसिस है। यहूदियों की एनालिसिस तो ये थी कि तैयार हैं हम, क्योंकि हम लोग कोई एक चांस ना लेना चाहते ना देना चाहते। हमारी पब्लिक, हमारी जगह, हमारी सिटी, हमारे लोग, ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, क्योंकि ये जो एनालिसिस जो पढ़ा मैडम ने, वो कल 4 बजे के आसपास जब हम फास्ट शुरू होने के पहले जब हम खाना खा रहे थे, तो उन्होंने हमसे शेयर किया ये कि डॉक्टर साहब ये होने वाला है। तो हमने कहा चलो ठीक है, अगर वो इस तरह से कह रहे हैं और वो बोली कि ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है, हमने कहा भाई ठीक है, मान गए ऑथेंटिक है, लेकिन चलो ठीक है 90% ऑथेंटिक, 10% अपन अपनी उसमें रखते तो हैं हर तरह से, पूरी तरह से। अब जैसे 7 अक्टूबर हो गया अननेसेसरी, वैसे मुगालते हम लोग नहीं रखते, तो हम लोग पूरे तैयार थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, अब जहाँ तक इनके वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन का सवाल है, तो शायद जब इन्होंने उनकी कैबिनेट में उनकी, अब तो दुनिया भर में इनकी वो हो जाएगी, अभी थू-थू हो जाएगी कल परसों से। कैसे? कितना भपकाया, कितना धमकाया, हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, हम तेल अवीव को ये कर देंगे, हम जेरूसलम को ये कर देंगे, और बाद में क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ नहीं हुआ कुल मिला के। छोटे-मोटे पटाखे बजा के चलते रहे। तो अब उनकी व्यक्तिगत वो है, उनकी वो अब उनके झगड़ा हो गया होगा शायद, वो ज़रा ज़्यादा कट्टर होगा वाइस प्रेसिडेंट, उसने कहा अगर तुम अटैक नहीं करते तो हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। हमारे यहाँ भी कई लोग हैं कि अगर वॉर बंद किया तो फिर हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, कई लोग हैं ऐसे। तो ऐसा करके ये है, तो उनका हुआ होगा, बोलिएगा प्लीज। अच्छा, सर अगर अटैक हो ही गया, जैसा कि पता लग रहा है, और 3 कंट्रीज, अब तो 4 हो गए, 4 यूरोपियन कंट्रीज ने बोला भी कि अटैक ना करे, कहीं ना कहीं शक तो है कि एक हमला आ सकता है। ऐसा भी खबरें छप रही हैं कि मिसाइल से और एयरफोर्स दोनों यूज होगी। अगर अटैक हो गया तो क्या इसराइल रेडी है? अरे इसमें कोई शक की बात नहीं, कल शाम से तो हम और ही ज्यादा रेडी हैं। और ये नहीं, ये रेडी तभी से हैं जब से इस्माइल हनिया को मारा है, तब से ही रेडी हैं हम लोग हर तरह से। सबसे पहले हमारी सुरक्षा, दूसरे हमारी जो जो सिटीजन्स हैं उन सबको, सब ट्रेंड हैं भाई आपको किस तरह से बचाना है, अगर अटैक हो गया आप कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। हर बिल्डिंग में हमारा बॉम्ब शेल्टर है, हर बिल्डिंग में, हमारी बिल्डिंग में भी। इजराइल में कोई ऐसी बिल्डिंग बनती नहीं है जिसमें बॉम्ब शेल्टर ना हो। फिर इसके बाद आर्मी लोग करेंगे, नेवी वाले करेंगे, एयरफोर्स तो मेन हीरो है इस टाइम, कि जहां भी कुछ गड़बड़ होगा वो वहां ठोक ठाक के आ जाएगी। हुतीस का देखो आपको क्या हुआ, आज हुतीस का पता नहीं है,
वहां का जो एदन और उधर का जो बंदरगाह है वो इस तरह से जलाया उसको कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही दोबारा से कुछ अटैक करने की। और हिजबुल्लाह को भी देख लेंगे। तो ऐसा करके हम लोग पूरी तैयारी से हैं। और नॉट ओनली दिस पीरियड, और कल और आज के बीच के पीरियड को छोड़ दीजिए आप, हम लोग हमेशा तैयार हैं हर तरह से। सिविलियंस पब्लिक को अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है वो तैयारी है। आर्मी किस तरह से एक्ट करेगी उसकी तैयारी है। एयरफोर्स की किस तरह से वो एक्ट करेंगे वो तैयारी है। अब आर्मी का तो यहाँ रोल है ही नहीं है, क्योंकि आर्मी मतलब ईरान और इसराइल के बीच में जॉर्डन आ जाता है, इराक आ जाता है। तो ये तो आर्मी का कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, एयरफोर्स और आईटेक एआई इनका रोल है। ये अपने अपने काम कर रहे हैं अच्छे से। और देखिएगा अभी उन्होंने पूरी तरह से डिक्लेयर भी किया है 15, 17, 19 जो खूंखार जो टेररिस्ट थे, उन्होंने हमास के, वो पूरी तरह से उनकी लिस्ट भी दे दी इजराइल वालों ने कि हमने इनको न्यूट्रलाइज किया। और ये मुहिम जो है ना ये चलती रहेगी। जो जो भी है तो इसके इजराइल के नक्शे पे आएंगे, मतलब इजराइल की लिस्ट में आएंगे, हिट लिस्ट में आएंगे, उनका ट्रीटमेंट करते चले जाएंगे हम लोग। राइट। एक एक अभी जो खबर आ रही है थोड़ी देर पहले कि ईरान ने वेस्टर्न कंट्रीज की कॉल को रिजेक्ट कर दिया कि हाँ इजराइल पे अटैक नहीं होना चाहिए। ईरान के प्रेसिडेंट ने बोला कि रिटेलिएशन फॉर द किलिंग ऑफ हमास लीडर इज लीगल राइट। ये बीबीसी की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर मतलब कहीं ना कहीं या देखिएगा ईरान इज ए रोग, इज ए टेररिस्ट कंट्री। दुनिया में जितना भी डिस्टेबलाइजेशन हुआ है वो ईरान की वजह से हुआ है। और ये जो है ना ये लोग मतलब जो शियाइत जो है ना सुन्नी, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, चाहे सुन्नी कह लो चाहे शियाइत कह लो। लेकिन सुन्नियों का थोड़ा सा एक ये है कि वो उनके पास इतनी ताकत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी अपनी आर्मी नहीं है, उनकी एयरफोर्स। ये देखो हुती में 1 या 2 दिन अटैक किए इसराइल ने, वो न्यूट्रलाइज हो गया। इसके बाद इनका कोई वो ये है नहीं है कि मतलब ये कुछ ये कर पाए। अच्छा, अब ये क्या है, ईरान रिजेक्ट्स वेस्टर्न कॉल्स टू रिफ्रेन फ्रॉम अटैक ऑन इजराइल। ये देखिएगा ये शर्मा जी, हम बता रहे हैं आपको, ये जस्ट पिछली बार भी हम कह चुके हैं और आज भी हम कह रहे हैं, ईरान अटैक नहीं कर सकता है, कर ही नहीं सकता है और करेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है इजराइल, अमेरिका, फ्रांस एंड इंग्लैंड, चारों लोगों के अपने अपने जो भी है, शायद इंग्लैंड की एक सबमरीन भी आ गई है, इंग्लैंड के वो वॉरशिप्स भी आ गए हैं अभी इसमें ईरान के पास में। तो आप ये देखिएगा, ये हमारी ख्याल से वो अपने दिल को महलाने की गालिब ख्याल अच्छा है, ऐसा ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है वेस्टर्न वेस्टर्न सब हमारी आप भगत करते रहो, लेकिन हम नहीं मानने वाले। बेसिकली इंटरनल न्यूज ये है कि वो मान गया है ईरान पूरी तरह से और इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये बात है। दूसरी बात, अगर कोई इवन करे भी ना, अगर कोई वेस्टर्न पावर्स जो भी हैं या पूरी दुनिया ये इनसे ये ना कहे, ये कहे भी और ना कहे कि भाई आप वॉर करो या ना करो, इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। ईरान खुद भी अगर ये लोग फोर्स ना भी करें तो भी वॉर में नहीं जा सकता है, क्योंकि ईरान को मालूम है न्यूक्लियर फैसिलिटी तो जाएगी ही, और उनके पता नहीं कितने कितने एस्टेब्लिशमेंट्स, और तेहरान की हालत खराब हो जाएगी। ईरान को इकोनॉमिकली फाइनेंशियली उठने में सालों लग जाएंगे। आज जो ओबामा ने इनकी $250 की जो इकोनॉमी बना दी है उसको फिर से बनाने में अभी वो खत्म हो जाएगी। ट्रंप जैसे ही आएंगे वो पूरे रिस्ट्रिक्शंस पूरे एक्शन में आ जाएंगे, मतलब बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, वो उनकी हालत फिर से खराब होने वाली है। और अगर ज्यादा सा होगा ना, क्योंकि पिछली बार ड्यूरिंग द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप चाहते थे कि हम ईरान पे अटैक करें, लेकिन कांग्रेस ने ट्रंप को रोक दिया इस वजह से। नहीं तो वो ये जो आज जो ये प्रॉब्लम दुनिया झेल रही है ना, हुती, हिजबुल्ला, हमास, और वो शिप्स बंद कर दे रहे हैं, शिप्स को लूट रहे हैं, ये सब के सब कोई होता ही नहीं ये प्रॉब्लम। अब हो सकता है कि आगे ये सारे वर्ल्ड पावर। दूसरी बात, एक और बात है शर्मा जी, आप आज जो है ना, आज दुनिया को ये पता लग गया है कि व्हाट इज इस्लाम।
व्हाट इज ईरान। हम्म, तो अब जो क्या है कि इसके आगे के जो समीकरण जो बनेंगे वो बहुत अलग होंगे। हर तरह से दुनिया इस तरह से सोचेगी कि अब आप सोचिए, हमारी मैडम है, हमारी वाइफ, उनको कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है इसमें, वो बहुत रिलीजियस है, वो अपनी प्रेयर करती रहती है, अपनी लाइफ में रहती है। कल परसों उन्होंने हमको बताया कि डॉक्टर देखो, इनकी ये जो है, ये मुसलमानों की जो है, मुस्लिम्स की जो जो आइडियोलॉजी और जो प्लान है वो सारी दुनिया को अरे हमने कहा मैडम आप बहुत अच्छी बोले, आपको आज हमें आप हमें अभी बता रहे हैं, हम ये हमें बहुत दिन हम्म, पहले। हमारा कहने का मतलब ये है कि अनजान आदमी जिसको कुछ हम्म, पॉलिटिक्स और दुनिया की किसी भी चीज से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी आज ये जानता है कि ये जो हम्म, जो इस्लाम की जो ये आइडियोलॉजी है कि सारी दुनिया को कन्वर्ट करके पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया जाए, ये सबको पता लग गया है। हम्म, ने हमारी मैडम का इसलिए उदाहरण दिया कि उनको कुछ ज़्यादा पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, वो अपनी प्रेयर करती हैं, अपनी हमें खाना बनाती हैं, सब हम लोग रहते हैं साथ में, बस इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं। वो कल उन्होंने हमको ये इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसा है इनका प्लान। हमने कि भाई ठीक है, आपने आपको मालूम है? बोले हाँ अभी मालूम है, ये तो बहुत गंदा प्लान है। तो हमने कही हाँ, अब ये जो आइडियोलॉजी है शर्मा जी, ये दुनिया को खा रही है हम्म, पूरी तरह से। अब इसके सारे के सारे जीते जागते उदाहरण है। फ्रांस ले लीजिएगा, ब्रिटेन ले लीजिएगा, कोई भी कंट्री, अमेरिका ले लीजिएगा। अब इनके इनके टारगेट पे देखो, इंग्लैंड को इन्होंने बर्बाद कर दिया है, अब इनका दूसरा टारगेट है हम्म, अमेरिका। एक नंबर वन कंट्री इकोनॉमी में, आईटी में या इंडस्ट्रियल, उसमें हर चीज में, ह्यूमन राइट्स में, प्रोग्रेस में, हर चीज में आगे है वो कंट्री। अब ये उसकी बात लगाने वाले हैं, इनका ये प्लान है। तो मतलब पूरी तरह से दुनिया जो है ना वो कियास में चली जाएगी अगर इनकी आइडियोलॉजी और इनके प्लान्स अगर सफल हो गए तो। राइट, राइट। अच्छा सर, एक चीज और, ये जो अभी जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से मैसिव फायर पावर मूव की गई है अमेरिका की तरफ से। क्या ईरान ने पहले तो अटैक किया ही था? आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि नहीं करेगा, पिछली बार तो उसने अटैक किया ही था। देखिएगा, ये छोटे मोटे फटाकेबाजी होती रहेगी। अभी देखो हम्म, एक और इनके इराक में उन्होंने अमेरिका के बेस पे अटैक कर दिया, कुछ लोग घायल हुए, हम्म, एक आध ऐसे। तो ये असली में क्या है, देखिएगा हम ये बता रहे हैं आपको, जब तक बाइडेन रहेगा ओबामा की चलेगी। जब तक हम्म, बाइडेन व्हाइट हाउस से नहीं निकलेगा तब तक ओबामा राज करता रहेगा अमेरिका पे। तो ये जो है ना, ये हाथी के दांत हो गए अभी फिलहाल एट प्रेजेंट। इब्राहिम हम्म, लिंकन इधर भेज दिया, रूजवेल्ट को उधर भेज दिया, ये इतने उधर, लेकिन क्या हो क्या रहा है? कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। बस उन्होंने एक एग्जीबिशन टाइप की लगा दी वहां, शिप्स की और वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। हम्म, सच्चाई में इनका ये है, मतलब कि ये है कि रोक दो ईरान का अटैक, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटेगी। अमेरिका को कोई चीज फायर ना करना पड़े और ईरान अटैक ना करे। इनफैक्ट ईरान का एग्जिस्टेंस और उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी अगर ईरान ने एटम ये न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो। बहुत बड़ी समस्या इसराइल को ही नहीं, अमेरिका को भी और सारी दुनिया को, स्पेशली वेस्ट। और ईरान जो है ना, डेड हम्म। अगेंस्ट वेस्ट। तो अच्छा। अब जो इनकी तरफ से रिटेलिएशन हो नहीं रहा है वो ओबामा की वजह से, कि कुछ मत करो, वहां खड़े रहो, ईरान का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम्म। दिस इज व्हाट देयर अच्छा सर, स्ट्रेटेजी। सर एक और कुछ पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमें भी अपनी, जब ईरान अटैक करे तो हमें भी अपनी आर्मी भेजनी चाहिए इसराइल के खिलाफ। हाउ डू यू रिएक्ट? पाकिस्तान भूखे मर रहे हैं, वो क्या आर्मी भेजेंगे? कहाँ भेजेंगे आर्मी? जरा अपने आप को देख लें भाई पाकिस्तानी लोगों। आप बेसिकली आप हिंदूज थे पहले, अपने रूट्स याद करो और पहले अपने लोगों को दाल रोटी खिलाओ पाकिस्तानियों को। तो मैं 2 दिन, शर्मा जी, एक दिन इनकी इनकी गाड़ियों में, टैंकों में ऑयल डालने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। ये क्या ईरान से लड़ेंगे? बकवास। ईरान के साथ पहले मिलके आप इनके पास इनके पास न्यूक्लियर वेपन तो है सर। अब कितना न्यूक्लियर वेपन कैसा है, वैसे वो कारगर होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, नोबडी नोस। इसराइल को हम्म, इससे बिल्कुल डर नहीं है। और देखिएगा, हम आपको एक बात बता रहे हैं, अपन पिछले बार उसमें प्रोग्राम में आपने कहा था कि कोई एक प्लेन उतरा है ईरान में,
नहीं, एक नहीं सर, बहुत सारे अब भी उतर रहे हैं, रशिया से अब भी उतर रहे हैं। हाँ, हम ठीक है उतरने दो, लेकिन अभी उसमें ऐसे इतने कुछ, क्योंकि एक आध दो बार पुतिन का भी एक स्टेटमेंट आया है कि ईरान यू शुड नॉट अटैक इजराइल, है आपको याद? हमारे रबाई ने बताया, हमने ज्यादा इस पे वो नहीं किया। पुतिन ने भी ये बोला कि भाई आप ज्यादा ज्यादती मत करो, ठीक है। अच्छा, और कई अच्छा। लोगों ने हमारे ख्याल से हिजबुल्लाह से भी कहा है, कई हम्म। ऑर्गेनाइजेशन जो हैं शायद यूरोप की और वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने डायरेक्टली हिजबुल्लाह से कहा है कि भाई आप इजराइल के ऊपर अटैक करना बंद करिए। तो अब अगर जैसे इनकी ये चल रहा है, इनको भेजने दो, तो इसमें कोई स्ट्रेटेजिक, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन्स नहीं आ रहे हैं शर्मा जी। इनको पता है इनकी इनकी इससे इनके इंफॉर्मेशन ब्यूरो वगैरह वगैरह जो भी है, इनसे पता लग रहा है, इसलिए अगर क्या होंगे। क्या इसराइल। सुनो सुनो, अगर उस उन प्लेन्स में अगर कोई न्यूक्लियर टाइप के कुछ होंगे ना, तो वो ठोक देंगे वहीं इजराइल की एंट्री होने के पहले, फिर वॉर हो ही जाएगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। तो इनको मालूम है ये अच्छे से। राइट, राइट। एक्चुअली एक्चुअली इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी वेस्टर्न वर्ल्ड को करीब करीब 1 घंटे पहले वेस्टर्न वर्ल्ड को बताया कि अगर हम पे हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे, ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। सर फाइनली, क्या इसराइल, इनफैक्ट वहां हिजबुल्लाह का एक आदमी मारा गया, ठीक है, वहां पर एक फिलिस्तीनी लीडर का मर्डर हुआ जिसका आरोप इसराइल पे लगता है। उसके बाद वापस रिटेलिएट स्टार्ट किसने किया? इसराइल ने ना। ओके, एक और बात हम बता रहे, 13 अप्रैल के पहले वाला जो एक अटैक था, वो ईरानी एम्बेसी या पता नहीं कौन सी एम्बेसी में बोला था, वहां पे बहुत सारे वो इजरायली ईरानियन गार्ड बैठे हुए थे उसमें, वो कह रहे थे कि वो एम्बेसी का कॉम्प्लेक्स है उसको उड़ा दिया इसराइल ने, उसकी वजह से वो अटैक हुआ। और तो उसमें क्या है, अब आपकी देखिएगा, अगर आपकी ये है क्या बोलते हैं, अगर आपकी एम्बेसी है, एम्बेसी के स्टाफ है, तो उसमें आपका ईरानियन गार्ड कैसे, ये बड़े बड़े ऑफिसर क्यों वहां जाके वो इसराइल को अटैक करने का प्लान बना रहे थे, इसलिए इसराइल ने उन्होंने किया। अच्छा, इस बार का भी यही है, भाई आप इस्माइल हानिये को आपने गेस्ट बनाया है, वो आपके इनॉग्रेशन में आया है, तो वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग टाई है। और ईरान के पैसे की वजह से इस्माइल हानिये का अकाउंट जो है ना, इट्स शोइंग अराउंड 5 to 6 बिलियन डॉलर्स, मिलियंस में नहीं है, बिलियन डॉलर्स, 7 6 5 to 7 बिलियन डॉलर्स है उसका अकाउंट। 5 तो पक्का ही है। अच्छा। ये पूरे इसराइल की ये रिपोर्ट है, इसराइल ने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया कि इनके पास कितना पैसा है। इस्माइल हनी 5 बिलियन डॉलर्स, खालिद नशाल 4 बिलियन डॉलर्स, इसके बाद एक कोई मजूक मजरूख एक करके उसके 3 बिलियन डॉलर्स, और सिनवार का तो पता ही नहीं है कितना पैसा है लोगों को, कितना पैसा है इन लोगों के पास। तो ये जो है ना, आप उनको बनाओ, आप उनको अच्छा। और इसराइल उस दिन से, उसी दिन नहीं, इसराइल जब से 7 अक्टूबर हुआ है तब से इसराइल ढूंढ रहा था मौका कि इस्माइल हनिये बाहर तो निकले कतार के। वो इजिप्ट गया, उधर चूक गए होंगे, उधर भी ट्राई की होगी मोसाद ने, इजिप्ट भी गया था वो किसी बात के लिए। इसके बाद इजिप्ट में शायद वो उस पर गया था, क्या बोलते हैं, कोई चार्टर प्लेन में गया था। यहाँ पे भी कोई चार्टर वार्टर होगा तो हवा में उड़ाने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, ईरान में इजी है, ईरान के लोगों में काफी मोसाद का रोल है, काफी एजेंट्स हैं ईरान में मोसाद के। अब इसमें हम उड़ा दिए तो अब आपको क्या तकलीफ हो रही है भाई? अच्छा, कई लोगों की एक और ये भी बात है कि ईरान के ही लोग एजेंट एजेंट हैं जो उन्होंने इसराइल की हेल्प की, अदरवाइज इतना सफल और इतना सटीक जो जो प्रोजेक्ट किया वो कैसे सफल हो सकता था? अब बताइए, फॉरेन कंट्री में, एक एनिमी कंट्री में, एक ईरान जो है ना इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, उस कंट्री में किसी को ऊपर भेजा देना एक बहुत बड़ा वो मतलब काबिले तारीफ है। तो ये है, तो अभी देखिएगा, अब ये वॉर तो होने वाला नहीं है, ईरान की तरफ से नहीं होगा, ईरान की तरफ से नहीं होगा, तो ये हिजबुल्लाह ही है जो एक बचा हुआ है। हमास इज 80% 85% फिनिश्ड। अभी उनके नए बंदे जो हैं रिक्रूट बन रहे हैं, वो लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो कोई बात नहीं, वो इसराइल मालूम है, इसराइल को मालूम है कि इनसे ये लंबा चलने वाला है। लेकिन जो मेन खमास है, मेन खमास जो है ना, वो खत्म हो गया है।
अब बचा सिनवार भी आ जाएगा, हाँ, तो कैसे भी करके। एक दूसरी बात एक और चल रही है कि बहुत स्ट्रांग नेतन्याहू ने भी ये कह दिया है कि भाई ठीक है, हम अपनी इस डील को कर लेते हैं, सीज फायर कर लेंगे हम, हमारे होस्टेज। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारी जो है ना, वो है होस्टेज। अगर होस्टेज अगर फ्री हो जाते हैं और होस्टेज अगर नहीं होते, तो इस बार की ये दूसरी तस्वीर होती। विद इन 3 मंथ्स इजराइल खत्म कर देता है ये बार और लौट के आ जाते थे। होस्टेज बचे हुए हैं इसकी वजह से। तो ये जो है ना, आप जो कह रहे हो ना, ये वॉर ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, ईरान डायरेक्ट वॉर करेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत, क्या बोलना चाहिए कि ये कावर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत ही नीच लोग हैं ये इनमें दम नहीं है, अपने सामने से अटैक करने की दम नहीं है। और अभी जिस तरह से हमने कहा कि सारी दुनिया को पता लग रहा है, लगेगा, और व्हाट इज रियल इस्लाम, और इनकी जो स्ट्रेटजी है सारी दुनिया को मुस्लिम बनाना, वो स्ट्रेटजी लोगों को पता लग रही है, पता लगेगी तो फिर पता लगेगा। अभी नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन का पता नहीं है कहाँ है उनकी एम्बेसी, कोई बात ही नहीं कर रहा है कि अभी, और कोई दूसरी कंट्री कह नहीं रही कि हम इजराइल में हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, पैलेस्टीन स्टेट को। सबको पता लग रहा है अब कि ये क्या करने वाले हैं दुनिया के साथ। नॉट ओनली इजराइल के बाद इनका टारगेट पूरी दुनिया है। लंदन, इंग्लैंड को इन्होंने खत्म कर दिया, अमेरिका को ये खत्म कर देंगे, पूरी दुनिया को एक केयास में ढकेल देंगे। एक ऐसा फियर और एक ऐसा आ जाएगा दुनिया में कि लोग शांति से रह नहीं पाएंगे बगैर किसी उसके। अब देखिएगा पूरी दुनिया सफर कर रही है इस ईरान की वजह से, ओबामा और बाइडेन की वजह से। तो देखते हैं अब किस तरह से ऊंट किस करवट बैठता है। राइट सर, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। देखते हैं क्या होता है, और उम्मीद यही है कि जल्दी ही ये मामला सॉल्व हो जाएगा, चाहे हमले से हो या पीसफुली हो। उसके बाद एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। चलो, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल।